अब घर पर नमक पारे बनाएं, वो भी बिल्कुल खस्ता। ये देखें जी, बिल्कुल खस्ता किस्म के नमक पारे आप घर पे बना सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाले बटन को लाजमी दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ेब्स किचन के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। खस्ता किस्म के नमक पारे बनाने के लिए हमें जिन अज्जा की ज़रूरत है, आइए उन अज्जा को नोट कर लें। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा जी मैदा हम लेंगे 1 कप। अजवाइन चाहिए हमें 1 चुटकी। ज़ीरा 1/4 चाय का चम्मच। नमक आधा चाय का चम्मच। चीनी पीस के 1 चाय का चम्मच, यानी चीनी को ले लेना है, उसको पीस लेना है और फिर उसका 1 चाय का चम्मच लेना है। कलौंजी 1 चुटकी और हमें ऑयल घी कुछ भी 1 खाने का चम्मच चाहिए होगा। लें जी, रेसिपी को शुरू करते हैं। हमने एक बड़ा बाउल लिया, उसके अंदर हम मैदा जो है वो शामिल कर लेंगे। मैदा शामिल करने के बाद अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे नमक शामिल करने के बाद इसके अंदर हम शामिल करेंगे जो चीनी पाउडर हमने लिया था, वो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। आप ये ना भी डालना चाहें तो ना डालें। ज़ीरा हमने इसके अंदर शामिल किया। ज़ीरा शामिल करने के बाद अब हम इसके अंदर कलौंजी शामिल करेंगे। कलौंजी शामिल करने के बाद उसके बाद हम शामिल करेंगे अजवाइन को। अजवाइन को धो लीजिएगा अच्छे तरीके से और फिर शामिल कीजिएगा। उसके बाद हमने इसके अंदर देसी घी शामिल किया। आप ऑयल भी शामिल कर सकते हैं और जो मार्केट में अवेलेबल दूसरा घी है आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी डालने से जायका बहुत अच्छा आएगा। कुछ लोग जो है वो नहीं डालना पसंद करते तो आप ना डालें, लेकिन टेस्ट में वाज़े फ़र्क आपको मिलेगा। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना और ये देखें, जब इस तरह से सूरत हाल होगी आटे की तो फिर हमने जो है वो इसके अंदर पानी डालना है। बच्चों के लिए ये है तो हमने काफ़ी बच्चों वाला इस्तेमाल किया है। आपने पानी डालते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमने जो इसकी डो बनानी है वो सख्त डो होनी चाहिए, यानी हम इसकी नरम डो नहीं बनाएंगे। आप ये देखें कि थोड़ा थोड़ा पानी हम जो है वो इसके अंदर शामिल कर रहे थे और इसको गूंद रहे थे। जब ये इस तरह की पोजीशन में आ जाएगा तो हमने एक कपड़ा लेना है, उसको भिगो लेना है कपड़े को और उससे हमने इसको ढाँप देना है 15 मिनट के लिए। यानी 15 मिनट तक हम इसको रेस्ट देंगे और 15 मिनट के बाद जब हम कपड़ा उठाएंगे तो डो की जो शेप है, जो शक्ल है, वो थोड़ी तब्दील हो चुकी होगी। अब हम इसको थोड़ा सा मज़ीद गूंद लेंगे, यानी बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा हम इसको मज़ीद गूंदेंगे। 1 से 2 मिनट आप इसको जो है वो मज़ीद गूंद लें। उसके बाद अब हम इस डो के 2 पेड़े बनाएंगे, यानी एक पेड़ा तो बहुत बड़ा हो जाएगा तो हम इसके 2 पेड़े बना लेंगे और 2 पेड़े बनाने के बाद फिर हम इसको बेलेंगे। लें जनाब, हमने तकरीबन बराबर साइज़ के 2 पेड़े बना लिए हैं। अब एक को हम उठा लेंगे, दूसरे को साइड पे कर देंगे और उसको कपड़े से आप बेशक ढाँप दें। अब हम इसको जो है वो थोड़ा सा हाथों के साथ पहले फैला लेंगे ताकि हमें आसानी हो। उसके बाद हम इस तरीके से बेलन के साथ इसको अच्छे तरीके से फैला लेंगे। जब आप फैला लें, एक दफ़ा इसको उठा के दोबारा नीचे रखें ताकि बाद में फिर आपको उठाने में मुश्किल ना हो। फिर हमने जो कटर है वो हमने लिया और मन चाहे तरीके से हमने इसके ऊपर लाइंस को ड्रॉ कर लिया। आप किसी भी शेप में बना सकते हैं, लाजमी नहीं कि जो हमने शेप बनाई है आप सिर्फ वही शेप बनाएं या जो मार्केट में शेप अवेलेबल है आप उसी शेप का बनाएं। आप अपने मनचाहे तरीके की इसको शक्ल दे सकते हैं। हमने कुछ इस तरह से इसको काट लिया और आपने परेशान नहीं होना इसको मुकम्मल काटने के बाद कि ये तो नीचे से चिपका जो है वो मालूम हो रहा है, इसको कैसे हम अलग करेंगे वो मैं आपको जो है वो कुछ ही लम्हों के बाद बाकायदा तौर पे जो है वो बताऊंगा कि आपने जब इनको अलग कर लेना है, आप हाथ से अलग करें, किसी और चीज़ से अलग करें, कोई उसमें परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन थोड़ा एहतियात से कर लें कि बिल्कुल ये इकट्ठे ना हो जाएं, मतलब कि बिल्कुल वो जिसको चुड़र मुड़र कहते हैं वो वाली सीन ना हो जाए। उसके बाद कढ़ाई के अंदर हमने ऑयल लिया, उस ऑयल को हमने अच्छे तरीके से गर्म कर लिया। अब आप देखें कि हमने ऐसे ही सारे इकट्ठे उठा लिए थे और ऑयल ठीक ठाक गर्म है और जैसे ही ये अलग होना शुरू हो जाएं आपने क्या करना है, आंच को हल्का कर देना है।
और फिर उसके अंदर इसको पकने के लिए छोड़ देना है जब तक इनका कलर तब्दील ना हो जाए और ये सही तरीके से पक ना जाए, तब तक आपने इनको पकाना है। उसके बाद इनको आपने बाहर निकाल लेना है। लें जनाब, आपके करारे और राज दुलारे नमक पारे तैयार हो चुके हैं। इसको चाय के साथ खाएं, खुद भी खाएं, दोस्तों को भी खिलाएं और हमें ज़रूर बताएं कि हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी और किस तरह की मज़ीद रेसिपीज़ आप देखना चाहते हैं। इंशाल्लाह किसी दूसरी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाले बटन को लाजमी दबाएं ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। मुझे दें इजाज़त। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।